अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू इन माई न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो सबसे पहले जो है वो आज की नई वीडियो का आगाज़ जो है वो करती हूँ आज की हदीस मुबारका के साथ। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो नाज़रीन, कुरान पाक जो है वो सिर्फ सिखाने का अमल नहीं है, सीखने का भी अमल है, जो मैं अपनी नई वीडियोस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। इस आप लोगों के साथ साथ आप लोगों की वजह से मैं खुद भी जो है इसको एक बार जो है वो अगेन सब कुछ रिपीट कर रही हूँ। तो आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। आपको पता है कि ये वाली जो वीडियो है ये आप लोगों का एक लेसन के तौर पर होती है, इसलिए इसकी जो है वो कोई भी बात मिस नहीं किया करें। इसको जो है वो फुल वीडियो को वॉच लाजमी किया करें। आप लोगों की हौसला अफजाई का, आप लोगों की वॉचिंग का बहुत शुक्रिया। तो कल जो है वो जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि हरूफ तहज्जी। हरूफ तहज्जी है क्या, उसके टोटल वर्ड्स कितने हैं और उसकी जो है वो मश्क के अबाउट मैंने आप लोगों को बताया था। अगर किसी ने मेरी कल और परसों वाली वीडियो नहीं जो है वो देखी तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके मेरी पिछले वाली जो वीडियो जो है वो देख सकते हैं, जिसमें तजवीद और किरात के अबाउट और हरूफ तहज्जी के अबाउट जो है वो बताया था। तो व्यूअर्स, जो हरूफ तहज्जी है उसके टोटल वर्ड्स मैंने आपको बताए थे कि 29 हैं। आज हम जिस पे बात करेंगे, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हरूफ तहज्जी जो है वो किस मखरज से कौन सा हरफ जो है वो अदा होता है। अभी मेरे पास ये नूरानी कायदा है और माशाल्लाह आजकल तो नूरानी कायदे पर भी हर चीज़ जो है वो बताई हुई है। जब भी आप लोग परचेज करें तो इन चीज़ों को जो है वो लाजमी देख लिया करें। और अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, सुना हुआ होगा, तो नेक्स्ट आप लोग अपनी जो है वो जनरेशन में भी किसी को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। अपनी फैमिली में किसी भी बच्चे को, किसी को भी बताना हो या खुद आपने जो है वो पढ़ना हो तो आप लोगों के लिए ईजी होगा जी। तो हरूफ के जो मखारिज होते हैं वो टोटल 17 होते हैं और इनकी जो अदायगी है वो भी डिफरेंट जो है वो फॉर्म में होती है। तो सबसे पहले जो है वो नंबर 1 जो मखरज है वो है अलिफ वाओ या। उन्होंने बताया है कि बहालते मद्दा मुंह के खाली हिस्सा की हवा से जो है ये अदा होते हैं। ये जो बहालते मद्दा वाला टॉपिक है ये आप लोग नूरानी कायदा में जो है वो आगे पढ़ेंगे। ये अलिफ वाओ या ये हरूफ नहीं है, बहालते मद्दा जो है ये एक टॉपिक है, यानी कि हरूफ मद्दा। ठीक है, जो हरूफ मद्दा हैं वो नेक्स्ट जो है वो आगे आप लोग पढ़ोगे और इंशाल्लाह जो है वो मैं आप लोगों को ये वाला जो है हरूफ मद्दा ये जो है वो नेक्स्ट जो है वो हमारे लेसन में आप लोग इसका जो है ना वो पूरा मैं आप लोगों को इसका क्राइटेरिया बताऊंगी। तो ये पहला मखरज तो हमारा आगे जाके क्लियर होगा। तो ये जो है मखरज नंबर जो 2 है, हलक के आखिर से जो सीने की तरफ है। हलक के 3 हिस्से होते हैं, एक जो है वो शुरू वाला, एक दरमियानी और एक आखिर वाला। जो हमजा और हा है, हमजा और हा, ये हलक के आखिर वाला जो हिस्सा है उससे जो है वो अदा होगा। नेक्स्ट जो है वो मखरज नंबर जो 3 है, आइन और हा। आइन हा जो है वो हलक के बीच से जो है वो अदा होगा। गैन खा, ये हलक के शुरू से जो मुंह की तरफ है ये दोनों हरूफ उधर से अदा होंगे। कॉफ, जो कॉफ है वो जुबान की जो जड़ होती है, जुबान की जड़ का आखिर जो कव्वे के पास है, जब ऊपर के तालु के साथ लगे तो फिर जो है वो कॉफ अदा होता है। नंबर 6 काफ, ये होता तो जो है वो उसी जगह से अदा है लेकिन जरा जो है वो मुंह की तरफ से जो है वो अदा होता है। मखरज नंबर जो 7 है, जीम, शीन, या, ये तीनों एक ही मखरज से जो है वो अदा होते हैं जब जुबान का तालु बीच, जब तालु के बीच से लगे फिर जो है ये तीनों हरूफ जो है वो अदा होते हैं। ज़ोद, जुबान की करवट जब ऊपर की डाढ़ों से लगे, बाएं तरफ से आसान और दाएं तरफ से मुश्किल और दोनों तरफ से एक दम निकालना बहुत मुश्किल है, तो फिर ये जो है अदा होता है ज़ोद। मखरज नंबर जो 9 है उधर से जो है लाम। लाम, जुबान की करवट के अखीर से जुबान की नोक तक के हिस्सा से जब ऊपर के अगले 4 दांतों के मसूड़ों के साथ लगे तो फिर जो है ये लाम अदा होगा। लाम। मखरज नंबर 10 नून, इन्हीं में से 3 दांतों के मसूड़ों से यानी अंदर की तरफ से एक कम हो जाता है तो फिर अदा होता है नून। मखरज नंबर 11 रॉ,
इन्हीं में से अगले दोनों दांतों के मसूड़ों से और इसका कुछ ताल्लुक जुबान की पुश्त से भी है जो नोक से जरा आगे चलकर है। मखरज नंबर 12 तो दाल ता। जुबान की नोक जब ऊपर के अगले दो दांतों की जड़ की तरफ वाले आधे हिस्से से लगे तो फिर ये हरूफ अदा होते हैं। मखरज नंबर 13 ज़ाल सा। जुबान की नोक जब इन्हीं के ऊपर अगले दोनों दांतों की नोक की तरफ वाले आधे हिस्से से लगे तो फिर ये 3 हरूफ अदा होते हैं। मखरज नंबर 14 सौद जा सीन। इनको सीटी वाले हरूफ भी कहा जाता है और ये अदा होते हैं जुबान की नोक जब ऊपर और नीचे के अगले दोनों दांतों के दरमियान आ जाए तो फिर ये तीनों हरूफ अदा होते हैं। मखरज नंबर 15 फा। ऊपर के अगले दोनों दांतों की नोक जब नीचे के होंठ के अंदर वाले हिस्से से लगे तो फिर अदा होता है फा। मखरज नंबर 16 बा मीम और वाओ। ये जो वाओ है वो गैर मद्दा, जो मद्दा वाला वाओ होता है उसकी भी डिटेल जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। बा दोनों होंठों की अंदरूनी तरीके मिलने से, मीम दोनों होंठों की बैरूनी तरीके मिलने से और जो वाओ गैर मद्दा है वो दोनों होंठों को गोल करके ना तमाम बंद करने से फिर अदा होता है। मखरज नंबर 17 नून मीम का गुन्ना खैशूम यानी ना के बांसा से। ये गुन्ने वाला जो है वो टॉपिक है, ये भी जब हम इंशाल्लाह हरूफ पर आएंगे, ये जब हम वर्ड्स पर आएंगे ना, लफ्ज पर आएंगे, आयत पर आएंगे तो ये आप लोगों के ये जो है ये भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो ये अदायगी थी, ये मखरिज थे, ये मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आप लोग जो है वो स्पारे पर जाकर मतलब स्पारा जो है जो जब खोलेंगे तो उसके ऊपर भी ये उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। तो अब मैं आप लोगों को पूरी हरूफ तहज्जी जो है वो पढ़कर इस हिसाब से दूंगी कि आप लोगों ने इस जो है वो इतनी ये हरूफ तहज्जी जो है इसको आप लोग जो है वो सुनकर बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो मिस्टेक्स होती हैं वो भी मैं आप लोगों को साथ में बताती चलती हूँ। अलीफ, अक्सर लोग इसको लंबा भी कर देते हैं अलीफ, या फिर फा पर जो है वो बहुत ज्यादा सख्ती से स्ट्रेस कर देते हैं जिसकी वजह से अलीफ फा को जो है वो 2-3 आवाजें निकल रही होती हैं। इसको सिंपली पढ़ेंगे अलीफ बा ता सा। ये जो सा है ये नरमी के साथ पढ़े जाने वाला हरूफ है। दोनों दांतों के दरमियान जुबान को रखेंगे तो फिर नरमी से अदा होगा सा। जीम, ये जो जीम है इसमें झीम अक्सर जो है वो हा की भी आवाज जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो आवाज निकल रही होती है, तो इसको जो है वो सिंपल जीम पढ़ना है। कोई हा की, शीन की, या की बीच में आवाज नहीं आनी चाहिए। हा, ये हलक के अंदर से हरूफ अदा होता है हलक से, तो इसको जो है वो हलक के बीच से अदा करना है। जो खौ है उसको थोड़ा सा मुंह गोल करके पढ़ेंगे खौ। अक्सर लोग खा पढ़ते हैं तो खा उर्दू का लफ्ज है, काफ हिक्की बनी वाला जो होता है, ये खेत वाला जो काफ होता है ना, ये काफ हिक्की बनी, इसको कहते हैं खे। ये खे नहीं है या खा नहीं है, इसको पढ़ेंगे खौ। दाल जाल, जाल भी जो है वो सा की तरह नरमी से पढ़ा जाएगा, दोनों दांतों के दरमियान जुबान को रख के। रा जो है वो हमेशा पुर पढ़ा जाता है लेकिन बाज जगहों पर बारीक भी पढ़ा जाता है, उसकी डिटेल्स भी इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जा सीन शीन सौद ज़ोद तो। अब ता और तो ये इनकी जो है वो वॉइस इनका जो है वो सेम है लेकिन इनकी अदायगी मुख्तलिफ है। ता तो ये भी सा और दाल की तरह नरमी से पढ़े जाने वाला हरफ है। वो आइन, ये भी हलक से निकलेगा। गैन फा क़ाफ, इस काफ में और इसमें फर्क ये है कि इसको जो है ये पूर्व पढ़े जाने वाला, ये जो है वो थोड़ा सा मुंह को गोल करके पढ़ेंगे हलक से, ये जो है वो कौफ अदा होगा। कौफ, ये जुबान की जो जड़ है जब कव्वे के पास जो तालु होता है ऊपर वाले हिस्से पे लगे तो फिर अदा होता है, और ये सीधा पढ़ेंगे काफ
لام میم نون واو ہا حمزہ یا آپ نے اس کی جو ہے وہ پریکٹس کرنی ہے، اپنے بچوں سے بھی کروانی ہے، ان کو بھی بتانا ہے، اور خود آپ لوگوں نے بھی اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے۔ انشاءاللہ جو ہے وہ کل آپ کے ساتھ ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ، نیو لیسن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ کل ملتے ہیں نئے لیسن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔